बारामती और पवार परिवार, इनके बीच में क्या कनेक्शन है, ये देश और महाराष्ट्र की राजनीति को जानने समझने वाले लोग भली भांति जानते हैं। बारामती महाराष्ट्र की एक जगह का नाम है जो पवार परिवार का पिछले करीब 6 दशकों से गढ़ रही है। बारामती, जहां से साल 1967 में शरद पवार पहली बार विधायक बनते हैं, फिर इसी बारामती सीट से 1972, 1978, 1980, 1985 और 1990 यानी 6 बार लगातार शरद पवार बारामती विधानसभा सीट से विधायक चुने जाते हैं। इसके बाद 1991, 1995, 1999, 2004, 2009, 2014 और 2019 यानी 7 बार शरद पवार के भतीजे अजीत पवार विधायक बनते हैं। कुल मिलाकर जोड़े तो पिछले 13 चुनावों से बारामती में पवार परिवार ही जीतता आ रहा है। पिछले 57 सालों से इस विधानसभा सीट पर पवार परिवार को कोई भी नहीं हरा सका है। अजीत पवार 7 बार से लगातार विधायक बनते आ रहे हैं, लेकिन इस बार पवार परिवार का कोई एक सदस्य हारने वाला है। मैंने कोई एक क्यों कहा? क्योंकि अजीत पवार के खिलाफ इस बार जो व्यक्ति चुनाव लड़ रहा है उसका नाम है योगेंद्र पवार। योगेंद्र पवार अजीत पवार के भतीजे हैं और अजीत पवार शरद पवार के भतीजे हैं। यानी शरद पवार ने अपने भतीजे को हराने के लिए अजीत पवार के भतीजे को ही अपनी पार्टी से उम्मीदवार बना दिया है। और शरद पवार ने सिर्फ योगेंद्र पवार को उम्मीदवार ही नहीं बनाया है, उन्होंने योगेंद्र पवार के प्रचार में अपनी पूरी ताकत भी झोंक दी है। शरद पवार चाहते हैं कि उनका भतीजा अजीत पवार लगातार 7 बार से जो चुनाव जीतता आ रहा है वो 8वीं बार चुनाव हार जाए। शरद पवार ऐसा क्यों चाहते हैं? वो अजीत पवार को क्यों हराना चाहते हैं? ये तो सभी लोग जानते हैं कि अजीत पवार शरद पवार की पार्टी एनसीपी को तोड़कर बीजेपी गठबंधन के साथ जा चुके हैं। बीजेपी के साथ वो लोकसभा का चुनाव भी लड़ चुके हैं। शरद पवार अब अलग पार्टी बनाकर चुनाव लड़ रहे हैं। शरद पवार के अजीत पवार को हराने की वजह सिर्फ अजीत पवार का पार्टी तोड़ना नहीं है। अजीत पवार एनसीपी तोड़कर चले गए सिर्फ इसीलिए शरद पवार उनको हराना नहीं चाहते हैं। उसकी एक बड़ी वजह लोकसभा चुनाव 2024 भी है। आपको बता दें, लोकसभा चुनाव 2024 में बारामती विधानसभा सीट से ऊपर जो बारामती लोकसभा सीट है वहां से सुप्रिया सुले, जो शरद पवार की बेटी हैं, वो उम्मीदवार थी। सुप्रिया सुले यहां से 2009, 2014, 2019 यानी 4 बार लोकसभा का चुनाव जीत चुकी थी और 5वीं बार वो लोकसभा का चुनाव बारामती लोकसभा सीट से लड़ रही थी। अजीत पवार सुप्रिया सुले को हराना चाहते थे, तो उन्होंने क्या किया? बारामती लोकसभा सीट से अपनी पत्नी सुनेत्रा पवार को अपनी एनसीपी से उम्मीदवार बना दिया। दोनों के बीच ऐसा माना जा रहा था कि जोरदार टक्कर होगी, सुप्रिया सुले की सीट फंस चुकी है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जब लोकसभा के चुनाव परिणाम आए तो सुप्रिया सुले अजीत पवार की पत्नी को 1.5 लाख वोटों से चुनाव हरा चुकी थी और सुप्रिया लगातार 5वीं बार बारामती लोकसभा सीट से सांसद बनी। लेकिन शरद पवार अपनी बेटी को लोकसभा चुनाव जिता तो ले गए, लेकिन अब वो चाहते हैं कि अजीत पवार विधानसभा का चुनाव हार जाए। वो अपने भतीजे को चुनाव हराना चाहते हैं किसी भी कीमत पर, और इसीलिए उन्होंने पवार परिवार के ही एक उम्मीदवार को अजीत के खिलाफ उतार दिया है। बारामती के स्थानीय पत्रकारों की माने, स्थानीय लोगों की माने तो पवार परिवार की ये लड़ाई बहुत ही रोमांचक और बहुत ही करीबी है। अभी दावे के साथ नहीं कहा जा सकता कि अजीत पवार लगातार 8वीं बार बारामती विधानसभा सीट से विधायक बन पाएंगे या नहीं। बहरहाल नतीजा 23 नवंबर को महाराष्ट्र और देश की जनता के सामने आ जाएगा। पता चल जाएगा कि अजीत पवार लगातार 8वीं बार विधायक बनते हैं या नहीं।